You must be ready with your graph papers. I have already told in this topic you need graph paper. So question is, question number 1, exercise 14.4. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. So total number of workers कितने हैं आपके पास? 50. And the data is given, daily income in rupees 100 to 120, 120 to 140. So these are the class intervals. And according to given class interval, we are given here individual frequencies. तो आपके पास class interval given है और individual frequencies given है. You are asked to convert the distribution above to less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive. Ogive होता है ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपने इसको. अब आपको बोला है कि लेस देन टाइप कंसिडर करना है, तो लेस देन टाइप में अब ये जो इंटरवल है, जब हम लेते हैं 100 to 120 और नेक्स्ट इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 120, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड इंटरवल. इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ये जो नंबर है 120, it is not included in first interval, it will be considered in second interval और 100 इसमें include रहेगा. It means the values from 100 to 120 कौन सी होंगी? Less than 120, equal to or greater than 100. तो जब आपको less than type का बोला है, we will consider the upper limit. और जब आपको more than type बोला है, then we will consider the लोअर लिमिट. क्योंकि अगर इस इंटरवल को आप देखो, आपने इसको लेस देन टाइप में लिखना है, तो आप लेस देन 100 तो नहीं ना लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज कहाँ पे हैं, 100 से इक्वल या 100 से बड़ी हैं और 120 से छोटी हैं. सो लेस देन कितना होगा? 120. लेस देन 120 कितनी वैल्यूज हैं आपके पास? 12. तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में CF लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. So less than 120 कितनी values है? Only 12. After that 120 to 140, 14 workers. So up to 140 means less than 140 कौन कौन सी आ जाएंगी? 12 plus 14. So it is 26. Next is less than. What should be the next interval? After 140 next value is 160. So less than 160 कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? 12 plus 14 plus 8. 12 plus 14 is 26. So here less than 180 कितनी वैल्यूज हो गई? 40. लेस देन 200 कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 40 plus 10 that is 50. तो ये तो मेथड था कि हमने इसको जो आपके पास इंडिविजुअल क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लेस देन टाइप में. और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हम मोर देन टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मोर देन टाइप, वो भी हम लर्न करेंगे. अब आपके पास ये आपके पास CF हो गई और यहाँ पे आपके पास अपर लिमिट्स हो गई. अब आपने जो पॉइंट्स शो करने हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो लिखने आपने, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मींस ग्राफ बनाना है,
ग्राफ के लिए अगर आपने लेस देन टाइप ग्राफ बनाना तो हम क्या करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. सो व्हाट विल बी देयर, आप इस तरफ को लेंगे अपर लिमिट्स, अपर लिमिट. सो हियर अपर लिमिट आपके पास क्या है, ये इनकम, इनकम इन रुपीज. और इस तरफ को हमने क्या लेना होता है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो जब आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, अपर लिमिट. फॉर एग्जांपल 120 फर्स्ट वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर के लिए 120 एंड सी एफ 12. तो इस तरह के आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं और फिर आपने उनको प्लॉट करना है. So therefore, ordered pairs are, or coordinates of points are, कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन इज 120 abscissa, ordinate 12. Next is 140 26, then 160 34, 180 40, and then 250. ठीक है. अब ऑजिव का मतलब क्या है कि हमने इस तरह की एक कर्व बनानी होती है, इलोंगेटेड एस टाइप कर्व बनती है, लेस देन और मोर देन टाइप जब हम ग्राफ बनाते हैं, और वहां से हम मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मीडियन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एज वेल एज फ्रॉम द ग्राफ. So I hope you all have noted this. Now plot these points x o x dash and y o y dash. Before that we can choose appropriate scale. So here I am going to take the scale along y axis. You can say, see here, maximum 50. So 10 small division is equal to 10 units. That is 10 workers. So 10, 20, 30, 40, and then 50. So you have to use graph paper for plotting these points. And along x-axis, you can see here gap of 20 is there. So I am taking 10 small division is equal to 20 units along x-axis. And here the values are starting from 100. So I can put a kink over here. यहाँ पे मैं एक kink डाल सकती हूँ. And the first value I can start from 100. 100, 120, 140, 160, then 180, and then 200. So here scale chosen is ten small divisions is equal to 1 unit, sorry, 10 units or 10 workers along x-axis, sorry, along y-axis आएगा, इस तरफ को ले रहे हैं, and 10 small divisions is equal to, अब ये जो है रुपीस में है, so it is equal to 20 rupees or rupees 20 along x-axis. Now you can plot the points. फटाफट पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर फ्री हैंड से इनको ज्वाइन करना है. यहाँ पे अगर अपर लिमिट्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे लेस देन टाइप, अगर लोअर लिमिट होंगी तो उसको हम बोलेंगे मोर देन टाइप. क्लियर? तो इस तरफ को क्या है आपके पास, अपर लिमिट्स. अपर लिमिट्स में आपके पास क्या है, 120, 140, 160.
or you can say income in rupees. Income in rupees. और इस तरफ आपके पास क्या है, F, cumulative frequency. So first value is 120 and 12. Abscissa is 120, ordinate 10, 2 more points. So it will be 120, 12. Second point is 140, 26. So here 140, 20, 25, middlemost value, one more. I hope you all must be knowing how to plot the points on the graph. Next is 160 and 34. 160, here 30 and 4 points more. Next point is 180 and 40. 180 here and the value 40. And the next value is 250. 200 and the highest value 50. So we have plotted the coordinates of the points. अब इनको आपने फ्री हैंड से ज्वाइन करना होता है. We will start from here. लाइन सेगमेंट्स नहीं बनाने, फ्री हैंड से ज्वाइन करना इनको. So ये जो कर्व है, it is less than type. इसको हमने क्या बोलना है, less than type ogive. And one method is there to find the median too. क्या करते हैं हम, 50 जो है इसका हाफ कर लेते हैं, that is 25. और हम यहाँ पे इसकी जो 25 यहाँ पे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट जो है एब्सिसा को फाइंड आउट करते हैं, that will be the median. In the next question we will do that. I hope it is clear to you all. Yes बेटा. Now same question अगर ये आपको more than type में हो, ठीक है, तो again here next column daily income in rupees. ठीक है. अब जब आपने मोर देन टाइप करना है तो उसमें हम कहां से स्टार्ट करते होते हैं, यहां से देखिए 100 वैल्यू है, ठीक है, तो मोर देन और इक्वल टू 100. फर्स्ट वैल्यू. अब यहाँ पे 100 to 120, 120, 140, 140 to 160, तो 100 इज द लोअर लिमिट. जितनी भी वैल्यूज हैं 50 की 50, ये सारी वैल्यूज मोर देन और इक्वल टू 100 हैं, ठीक है. 100 से बड़ी है जो भी आपके पास नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है, वो सारी उनकी इनकम जो है वो 100 से ज्यादा है. तो ये सारी की सारी 50 वैल्यूज किस में आ जाएंगी, यहां पे आपके पास क्या हो गया, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट कॉलम, ठीक है. डेली इनकम इन रुपीज आपके पास ये है मोर देन और इक्वल टू 100. अब हमने मोर देन टाइप में लोअर लिमिट ले ली और साथ में यहां पे क्या आएगा, इक्वल टू, क्योंकि ये वाला इंटरवल इसमें इंक्लूडेड है. अब उसके बाद मोर देन और इक्वल टू 120. अब उसमें से हमने जो आपके पास 120 तक थी, ठीक है, मोर देन 100 to 120 थी, वो हमने माइनस कर दी. और 120 इसमें वैल्यू नहीं आएगी, 120 से लेस वाली वैल्यूज 12 है, तो 50 माइनस 12 दैट इज 38. नेक्स्ट इज मोर देन और इक्वल टू 140. अब हमने क्या किया, हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करके कितनी आ रही थी, 38 आ रही थी. अब 38 में से हमने ये वाली 14 फिर से माइनस कर दी.
So it will be 24. Then more than or equal to that is 160. तो 24 तो ऑलरेडी हमारे पास 140 से अबव वाली है, तो उसमें से 8 भी आपने माइनस कर दिया, so it will be 16. Then more than or equal to 180. 180 में से अब आपके पास 16 वैल्यूज हैं, 16 में से हमने फिर से 6 को माइनस कर दिया, दैट इज 10. मोर देन और इक्वल टू, अब 180 तक ही हमारे पास रहेंगी क्योंकि 180 टू 200 हमारे पास 10 है, और यहाँ पे भी कितनी आ गई आपके पास 10 वैल्यू आ गई. अगर यहाँ पे हम 200 लिखते हैं तो 200 इज द अपर लिमिट, वो नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? सो वी विल फिनिश अप टू हियर. अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रहेंगी 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 200 तक है, इक्वल टू 200 भी नहीं है, तो वो वैल्यू 0 होगी. सो इट इज योर चॉइस, यू वांट टू राइट हियर 0 और नॉट. अब आपने इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं? फिर से आपके पास जो क्लास इंटरवल मींस मोर देन टाइप है, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिया है, लोअर लिमिट लिया है, वो एक्स एक्सिस में होंगे, और वाई एक्सिस में क्या होगा आपके पास सी एफ, और इस तरफ क्या होगी आपके पास लोअर लिमिट्स. क्लियर? तो अब आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने इनके. ओके, हियर ऑर्डर्ड पेयर्स आर. अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे? सबसे पहले हमने कौन सी लिमिट ले ली यहाँ पे, इट इज लोअर लिमिट 100 एंड देन 50. आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू 120, 38, देन 140, 24, 160, 16, and then 180, 10. Clear? If you want to write 200 0, you can write no harm. ठीक है, 200 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई वैल्यू होगी ही नहीं. क्लियर? अगर नहीं भी लिखते हो then also it's all right. So now we have to plot the graph. इसका ग्राफ जब आपने प्लॉट करना है तो वो ग्राफ कौन सा होगा? मोर देन टाइप. मोर देन टाइप में हम लोअर लिमिट को कंसिडर करते हैं. अगर किसी का ये रहता है, यू कैन रेज द हैंड, अदरवाइज आई एम मूविंग फर्दर. ओके, नोट डाउन. अब इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है, so you should know both the types of curves, more than as well as less than. Again, it will be in first quadrant because all the values are positive. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एक्स एक्सिस की तरफ क्या कौन सी लिमिट्स ले ली? दैट इज यहाँ पे 100 कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट्स. ठीक है, और उसमें है क्या? इनकम इन रुपीज. इनकम इन रुपीज. क्लियर? और इस तरफ हमने क्या लिया? सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
और ये वैल्यूज आपके पास कहां से कहां तक है? मैक्सिमम वैल्यू आपके पास टोटल 50, ठीक है, 50 is the maximum value. Same class interval as earlier we have taken. 10 small division is equal to 10 units, 20, 30, 40, 50. So scale क्या ले लिया हमने? 10 small divisions is equal to 10 units along y-axis. And 10 small divisions, here 20 rupees along x-axis. ठीक है, दोनों तरफ स्केल हम डिफरेंट ले सकते हैं. फर्स्ट वैल्यू वी हैव टू लोकेट 150. Abscissa 100, ordinate 50. Second value is 120, 38. 120, here 38 points more. Next is 140 and 24. 20 and 4 points more. 140 and 24. 160, 16. 160 here 10 and 15, one more. 160, 16. And then 180, 10. So here 180 and the value 10. तो ये जो आपने ग्राफ बनाया, इट विल बी ऑफ किस टाइप का होगा ये? जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे, इट विल बी ऑफ मोर देन टाइप, क्योंकि यहां पे हमने कौन सी लिमिट्स कंसिडर कर ली? लोअर लिमिट्स कंसिडर कर ली. क्लियर? सो हियर इनको आप ज्वाइन करिए. फ्री हैंड से इनको ज्वाइन करना होता है. ठीक है, कर्व टाइप बनती है और इस कर्व को हमने क्या बोलना है? इट इज द मोर देन टाइप ऑजिव. ठीक है, मोर देन टाइप ऑजिव.